चिल्ड्रन, देखो पिछली तासिका को हमने क्या किया था, कर्नाटकी शेर इस पर्यटन के आधार पर हमने व्याकरण भाषा की दुनिया में क्या देखा था, संज्ञा और संज्ञा के भेद, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन, क्या क्या देखा था। कर्नाटकी शेर इस पाठ के आधार पर ग्रामर में क्या देखा था, संज्ञा के भेद, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन, यह देखा था। तो आज की तासिका को हम क्या करने वाले हैं, देखो सवेरा, यह तो हमारी पहली वाली कविता है, सवेरा यह हमारी कविता हो गई है। तो अब आप सबके पास क्या है, टेक्स्ट बुक है, यानी कि बुक है, किताब है ना आपके पास। तो आपको क्या करना है, जो मैंने सॉल्व किया है वह मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे। कौन सी कविता है, सवेरा, यह कविता है, उसका अभ्यास आज हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं किताब में। यह कौन सी कविता है, सवेरा, यह कविता है। इस कविता का हम आज अभ्यास देखेंगे। क्या है अभ्यास, हाँ, पहले हम डिफिकल्ट स्वर यानी कि शब्दार्थ देखते हैं। किरण, प्रकाश, रेखा। किरण का मतलब क्या है, प्रकाश, रेखा। सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। जग, दुनिया, वर्ल्ड। स्वर, आवाज यानी कि साउंड। सुहानी, सुखद, होना। अंधकार, अंधेरा। अलसा, सुस्ती महसूस होना। अलसा, सुस्ती महसूस होना। मस्तानी, मस्ती में। ताजगी, नयापन। जोश, उत्साह, जोश मतलब उत्साह। कली, फूल का अधखिला रूप, फूल का अधखिला रूप। प्राणी, जिसमें प्राण हो, यानी कि मनुष्य, जीव जंतु। प्राणी का मतलब क्या है, जिसमें प्राण हो, उसे क्या कहा जाता है, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु। इसके आगे क्या है, वाचन में शुद्ध लेखन देखो, किरण, कलिया, अंधकार, चिड़िया, मस्तानी, ताजगी, प्राणी। आपको ठीक से ध्यान देके पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स पास आ रही है, समझ में आया। तो देखो नीचे क्या है, लिखित में क्या क्वेश्चन है, देखो दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये तो आपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखा है, और अब आपके पास टेक्स्ट बुक आए हैं, तो टेक्स्ट बुक में भी सॉल्विंग करना चाहिए ना। तो देखो क्या है, पहला वाला, दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क्या है यहाँ पे, चिड़िया गाती। उसके आगे की लाइन क्या है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि समझ में आया, पंक्तियां पूरी करना यानी कि है मिलजुल कर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर। बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, हवा सुहानी यह फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए है। चलती हैं जैसे मस्तानी, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती हैं जैसे मस्तानी। यह ठीक से आपको कविता को पढ़कर यह लाइन पूरी करनी है। उसके आगे क्या है, देखो दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं। आपको क्या करना है, कुछ शब्दों में, इन वर्ड्स में। हाँ, देखो क्या है प्रश्न, सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती है। सूरज की किरणें आने के बाद क्या खिल जाती है, कलियां। यहाँ पे क्या राइटिंग करना है, कलियां लिखना है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, चिड़िया का स्वर कैसा है। चिड़िया का स्वर मीठा है, यानी कि इसका उत्तर क्या है, मीठा। अब आगे देखो, ग, सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं। सुबह होने पर प्राणी अलसा खो देते हैं, यानी कि उत्साहित प्रफुल्लित होते हैं। सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं, अलसा खो देते हैं। यह आपको आपके टेक्स्ट बुक में अच्छी हस्ताक्षर में, सुंदर हस्ताक्षर में, इन गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। अब इसके नीचे क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह 4 क्वेश्चन के उत्तर आपको कहाँ लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। नहीं तो आप यहीं पे लिखोगे, नहीं,
इसके उत्तर यानी कि इसके आंसर्स आपको कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद क्या है? भाषा की दुनिया। क्या है देखो? भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द कैसे बनाते हैं यह देखेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द बनाना यह हमने पिछली स्टैंडर्ड में यानी कि दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में सीखा है। बट यह हमारी क्या चल रही है? रिवीजन है। पहली वाली ही कविता है ना, तो आपके ध्यान में है या नहीं ये देखना चाहते हैं ये। तो देखो, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? आँख को और क्या कहा जाता है? नेत्र, नयन। आँख क्या कहा जाता है? आँख को नेत्र और नयन नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखो, पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। यहाँ पे देखो, सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्रात, सूर्य, वायु, खूबसूरत, खग, संसार। सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, समानार्थक शब्द। सूरज का पर्यायवाची समानार्थक शब्द क्या है? सूर्य। हवा, प्रात, सूर्य, वायु। हवा का कौन सा शब्द है? वायु, यह समानार्थक शब्द है। उसके बाद देखो, सुबह, सुबह मॉर्निंग, सुबह रात। हाँ, समझ में आया? उसके बाद देखो, चिड़िया, चिड़िया का कौन सा है? खग। यह शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जग, जग यानी कि क्या? संसार, संसार। जग यानी कि क्या? संसार। और सुंदर, खूबसूरत। सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खूबसूरत। समझ में आया? यानी कि ब्यूटीफुल। सूरज, सूर्य, हवा, वायु, सुबह, प्रात, चिड़िया, खग, जग, संसार, सुंदर, खूबसूरत। ऐसे आपको भी क्या करना है? मिलान करना है अपने अपने टेक्स्ट बुक में। हाँ, समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या पेंसिल यूज की है, लेकिन आपको पेन यूज करना है। आप 4th स्टैंडर्ड को हो ना। अब देखो, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। अपोजिट वर्ड्स पता है ना आपको? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? सरल, कठिन। सरल, कठिन, ये क्या है? विलोम शब्द है। तो क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, छाट कर लिखना है। इसके यहाँ पे क्या है? विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम शब्द है। तो यहाँ से आपको क्या करने हैं? ढूंढने हैं और छाट कर यहाँ पे लिखने हैं। मीठा, देखो यहाँ पे पुरानी, प्रकाश, कड़वा, गरम, पाना, मुरझाना, मीठा, कड़वा। करेला कड़वा होता है और शक्कर कैसी होती है? मीठी। यानी कि मीठा का विलोमार्थी शब्द कड़वा। नई, यहाँ पे मैंने पुरानी लिखा है। यहाँ पे पुरानी दिख रहा है क्या? यहाँ पे पहला वाला वर्ड है, देखो, नया, पुराना हम कहते हैं ना, नई, पुरानी। खिलना, मुरझाना, मुरझाना यहाँ पे शब्द है, देखो, खिलना, मुरझाना। अंधकार, प्रकाश, अंधकार का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? प्रकाश। खोना, पाना, खोना, पाना। पाना कहाँ पे है? यहाँ पे है। वेरी गुड। ठंडा, गरम, ठंडा का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द क्या है? गरम। अपोजिट वर्ड्स। समझ में आया आपको? अब इसके बाद क्या है? देखो, क्या करने हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे देखो, स, यहाँ पे लाइन, स के नीचे क्या है? एक लाइन खींची है, ये आधा स है। प्लस उ, प्लस र, आधा र, प्लस अ, प्लस आधा ज, प्लस अ, यानी कि स और उ का मिलान करने के बाद क्या बन गया? सु। ये बड़ा उ है ना, यानी कि इसे उ की मात्रा देखो, बड़ी उ की लग गई। सु, र और अ, ये आधा र और अ का मिलान करने के बाद क्या बन गया? र। सु, र और ज और अ का मिलान करने के बाद
ज सूरज, यह शब्द तैयार हो गया। ये तो आपको आता है। अब आगे देखते हैं। अब आप दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखना है आपको। ये वर्ण दिए हैं यहाँ पे, तो आपको इसके न्यू वर्ड यानी कि इस वर्णों का मिलान करने के बाद शब्द बनाने हैं। देखो, आधा ह और अ, ह, बाद में आधा व और आ, वा, व और आ, वा, हवा बन गया शब्द। समझ में आया? ह प्लस अ, ह हो गया। ये आधा व है, यहाँ पे आ की मात्रा है, आ, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी, हवा। क प्लस अ, क, ह प्लस आ, हा, और न प्लस ई, नी, कहानी, क हा नी, बड़ी ई है ना, यानी कि इस न को बड़ी ई की मात्रा लग गई। ह और आ की मात्रा यहाँ पे ह को लग गई। कहानी, पहला वाला शब्द हवा, दूसरा वाला शब्द कहानी। अब देखो आगे, ज और ओ यानी कि जो, जो, और उसके बाद श और अ का मिलान करने के बाद श, पूरा श बन गया। पहले आधा श, बाद में अ, उसमें मिलाकर क्या बन गया? श, यानी कि जोश, जोश। यहाँ पे श आधा है, इसीलिए हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? देखो, श, ज, क, ह, लेकिन इसमें अ मिलाया गया तो श ऐसे हम उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? अ प्लस ल, ये सिंगल अ है। समझ में आया? यहाँ पे पूरा अ है, ये अ, और ल प्लस आ, ल प्लस आ, ल प्लस आ, ल, आधा ल है ना यहाँ पे, ल प्लस आ, अ ल, और स प्लस आ, सा, अलसा, अलसा। तो क्या कौन से शब्द बन गए? हवा, कहानी, जोश और अलसा। अब देखो, आओ कुछ नया करें। इसमें क्या है क्वेश्चन? जब आपको सूरज, हवा और पंछी आकर जगाएंगे, जब आपको क्या करना है? सूरज, हवा और पंछी आकर जगाएंगे, सच में नहीं, तो ये क्या मन ही मन में आपको जानना है कि ये सब आपको जगाएंगे, सूरज, हवा और पंछी आकर जगाएंगे, तो उनके छूने पर आपको कैसा अनुभव होगा? यह क्या करना है? यहाँ पे निशान लगाना है। ये सच में नहीं आएंगे, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि आपको कैसा अनुभव होगा। सूरज आएगा तो ठंड लगेगी, गरम लगेगा या मुलायम लगेगा? सूरज कैसा होता है? गरम गरम होता है ना, यानी कि गरम पर यहाँ पे निशान लगाना है। सूरज से गर्मी महसूस होती है और चंदा से ठंडक महसूस होती है ना। यहाँ पे अब हवा दिया है, तो हवा आएगी तो आपको कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा, गरम लगेगा या मुलायम लगेगा? तो हवा आएगी तो हवा के झोंके से हमें क्या? ठंडाई महसूस होगी, इसलिए यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद पंछी आएंगे तो पंछी के पर कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं ना, तो ठंडा, गरम या मुलायम क्या होगा? हमें कैसा अनुभव होगा? ठंडा नहीं, गरम नहीं, बल्कि मुलायम महसूस होगा, क्योंकि पंछी के पर कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। तो देखो बच्चों, यह हमने क्या क्या टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। अब आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको क्या करना है कि वह टेक्स्ट बुक में फिलिंग करके क्वेश्चन के आंसर लिखकर मुझे उसके पिक भेजने हैं। समझ में आया आपको? देखो, अब अर्णव मुझे नहीं भेज रहा है होमवर्क। अर्णव, मार्क्स चाहिए ना, हम एग्जाम लेने वाले हैं। जब तुम ठीक से करोगे तो ही एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ना। तो क्या करना है? अपने माता पिता की मदद से हेल्प लेके लिखने का प्रयास करना है। प्रणाली, तुम्हें भी होमवर्क कंप्लीट करना है। समझ में आया? धन्यवाद।